Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, आज की मजलिस में एक बहुत ही अहम और लेटेस्ट मसला आपके सामने पेश किया जा रहा है। गौर से सुने और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वो मसला है फ्यूचर नेट एड प्रो। फ्यूचर नेट एड प्रो या इस जैसी दीगर बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद है जिनके ऊपर एडवर्टाइजिंग का काम चलता है। इसका तारुफ ये है कि इन वेबसाइट्स के कारोबार में कस्टमर कंपनी को कुछ रकम यानी पेमेंट देता है और फिर उस वेबसाइट के इश्तिहारात को देखना शुरू कर देता है। हर इश्तिहार देखने पर कंपनी उस कस्टमर को, ग्राहक को रकम और पेमेंट अदा करती है। बाज़ औक़ात ये वेब कंपनियां आगे मज़ीद मेंबर बनाने पर भी कस्टमर को कमीशन देती है। यानी ए और बी मेंबर बनाता है, फिर उनमें से ए और बी अपने अपने ए बी, फिर ए बी सी डी आगे तक के मेंबरों का सिलसिला चलता रहता है। बाज़ औक़ात ये वेब कंपनीज आगे मज़ीद मेंबर बनाने पर भी कस्टमर को कमीशन देती है और इश्तिहारात देखने की उजरत यानी पेमेंट कुछ कंपनियां डॉलर्स में देती है और कुछ वर्चुअल करेंसियों में देती है, यानी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसियों में देती है, जैसे बिटकॉइन वगैरह। तो ये तरीक़ाकार फ्यूचर नेट एड प्रो के साथ साथ मैप्स और पर्पल वगैरह का भी है। अब इनका शरई हुक्म क्या है? इनका शरई हुक्म ये है कि इन कंपनियों के साथ कारोबार करना शरअन दुरुस्त नहीं है। यानी ये एड प्रो का जो कारोबार है ये शरअन दुरुस्त नहीं है। इश्तिहारात के पैक ख़रीदना, इश्तिहारात देखने की उजरत और पेमेंट लेना और इन वेबसाइट्स पर मज़ीद मेंबर बनाने की उजरत लेना ये भी जायज़ नहीं है और इस तरह हासिल करदा आमदनी को वापस करना लाजिम और ज़रूरी है। और अगर वापस करना मुमकिन ना हो तो सदका कर देना लाजिम है और सदका भी इस तरह से कि जिस शख्स को सदका किया जाए उसको मालिक बना दिया जाए और सदका करते वक्त सवाब की नीयत ना होनी चाहिए, इसलिए कि सवाब की नीयत माल हराम के अंदर करना जायज़ नहीं है। जो लोग इश्तिहारात के पैक ख़रीद चुके हैं उन्हें चाहिए कि इतना काम कर ले कि उनके पैक की रकम वापस हासिल हो जाए और इजाफ़ी रकम जो ज़्यादा रकम उन्हें मिली है तो वो सदका कर दे बग़ैर सवाब की नीयत के गरीबों और फ़कीरों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की वेब कंपनियां जो इश्तिहारात पर हमको पेमेंट देती है उसके मेंबर्स को, तो इनके नाजायज़ होने की क्या वजह है? तो सबसे पहली वजह यह है कि इन वेबसाइट्स पर पहले एक एड पैक, क्रेडिट पैक या इस जैसे किसी नाम से इश्तिहारात देखने का हक़ बेचा जाता है। इश्तिहारात और एडवर्टाइज का देखना और उस पर उजरत यानी पेमेंट लेना कंपनी और इश्तिहार देने वाले के दरमियान ये इजारे का अक़्द होता है, यानी लीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एड पैक खरीदने का मतलब ये हुआ कि इश्तिहार और एडवर्टाइज देखने वाला कंपनी से उसका मुलाजिम बनने का हक़ किसी चीज़ के बदले ख़रीद रहा है। ये हक़ मुजर्रद की ख़रीदो फ़रोख्त है, यानी किसी इवज़ अदायगी के यानी बग़ैर किसी इवज़ अदायगी की एक सूरत है और अकले बिल बातिल यानी अकले बातिल और रिश्वत के ज़ुमरे में आती है, लिहाजा ये जायज़ नहीं है और इसलिए इससे इज्तिनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी वजह यह है कि इश्तिहार और एडवर्टाइज का देखना ये कोई ऐसा नफ़ा और मनफ़ात नहीं है जो असलन मकसूद हो और उसकी उजरत ली जा सके। कंपनियां इश्तिहारबाजी और एडवर्टाइजमेंट इसलिए करती है कि उनकी मसनूआत और प्रोडक्ट की फ़रोख्त में इजाफ़ा हो सके, ज़्यादती हो सके। बिलअवज़ पेमेंट के ज़रिए इश्तिहारात और एडवर्टाइज दिखाने से ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। नीज़ इस तरह के इश्तिहारात और एडवर्टाइज से गूगल और दीगर सर्च इंजन की लिस्ट में ऊपर आने का मकसद भी हासिल नहीं होता कि उन्हें इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके बरअक्स इस काम को गलत वेब ट्रैफिक दिखाकर धोखा देने के लिए बकसरत इस्तेमाल किया जाता है।
यानी दिखाया जाता कुछ और एडवर्टाइज में और उसके बाद सामने वाले ख़रीदार को दिया जाता है कुछ और। जैसा कि हम फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी इसकी मिसालें देखते हैं कि सामान मंगाने के बाद में वो कमा हक़्क़हू होता नहीं है। लिहाजा इश्तिहारात और एडवर्टाइज देखकर उनकी उजरत पेमेंट लेना ये जायज़ नहीं है। तीसरी वजह यह है कि ये जो मिंबर दर मिंबर यानी मज़ीद मिंबर बनाने पर जो कमीशन मिलता है उसमें तफसील ये है कि अगर कंपनी कोई हकीकी काबिल एतबार ख़िदमत भी फ़राहम करती हो तो पहले लेवल तक का कमीशन जायज़ है। यानी जो उसमें फर्स्ट कैटेगरी का जो शख्स है पर्सन ए तो वो कमीशन ले सकता है। यानी आप जैसे बिला वास्ता मिंबर बनाएंगे तो उस पर कमीशन लेना जायज़ है। यानी वो मिंबर आगे जो मज़ीद मिंबर बनाएगा उस पर कमीशन लेना जायज़ नहीं है। और अगर कंपनी कोई हकीकी काबिल एतबार ख़िदमत फ़राहम न करती हो, जैसा कि उमूमन ऐसा ही होता है, तो एक नाजायज़ काम यानी इश्तिहारात देखकर उजरत लेने में मिंबर बनाना जायज़ नहीं है और उसकी उजरत या कमीशन लेना भी जायज़ नहीं है। एहतियात इसी में है कि हम मुसलमानों को इससे एहतराज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। इस मसले के इबारत और इस मसले को जो मुस्तफ़ाद किया गया है वो मजल्ला मजमाउल फ़िक़्हिल इस्लामी मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम और इसी तरह से दुर्र मुख्तार और हाशिया इब्न आबिदीन यानी फ़तावा शामिया से इसकी इबारतें नकल की गई है। डिस्क्रिप्शन में ये इबारतें आप देख सकते हैं, मसला भी देख सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।